सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो कि बहुत से मसीह भाई बहनों के जहन में ये सवाल होता है कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज हमारे चैनल पे हम स्वागत करते हैं पास्टर राजेश जी का, जो कि बहुत दूर से चलकर आए हैं हमारे इस चैनल पे। आपको बताएंगे कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाती है और प्रार्थना का जो तरीका होता है, क्योंकि मुझसे सीनियर हैं ये परमेश्वर की हुजूरी में और इन्होंने बहुत समय से परमेश्वर में अपना समय दिया, तो मुझसे ज़्यादा इन्हें जानकारी है और परमेश्वर की महिमा में बहुत ही अद्भुत काम भी इनके जीवन में हुए हैं। सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए हम मिलते हैं। तो राजेश जी, आप बताइए, हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, तो पहले तो हम जय मसीह करना चाहेंगे। आप जय मसीह जय कीजिए और मसीह उसके बाद सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो जन्नत की बेटी में इस बहन के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, उसकी योजना थी। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आज मैं इधर थोड़ा आ गया इस बहन के घर पे कि हमने सोचा कि चलो हम भी एक वीडियो बना लेते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, जैसे अभी बहन ने सवाल किया कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखो, वचन में लिखा है कि हमें प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे वचन संहिता कि दाऊद हर समय प्रार्थना करता था। तो प्रार्थना का कोई निश्चित समय नहीं है कि हम इतने टाइम प्रार्थना कर सकते हैं। हम जब भी हमारे मन में परमेश्वर अगुवाई करें, हम तब भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है। लेकिन हमारे बहुत से आज मसीह भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और नए आए हैं, पहले यीशु को नहीं जानते थे। तो हम उनको बताना चाहते हैं, वो यही सवाल करते हैं कि पास्टर जी, अपने चर्च में जाते हैं, हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना जी है पास्टर जी, बिल्कुल ना। सही सवाल जी। तो यही बात है कि पूछते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अपनी समस्याओं को आप एक पास्टर से बताते हैं, वैसे आप अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह से बता सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग प्रभु में आए, उन्होंने ऐसा नहीं है। जब वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें प्रार्थना करना सिखा देगा। वचन में लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको प्रार्थना करना सिखा के चला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें प्रभु के सम्मुख बैठने की ज़रूरत है। जब हम अपने समय को निकाल कर प्रभु के सम्मुख बैठेंगे, परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। जैसे आप अपनी समस्याओं को अपने प्रभु के दास से बताते हैं, वैसे आप अपनी समस्याओं को यीशु से बताएं। यही आपकी प्रार्थना है। आपकी जो समस्या है यीशु से बोलें, वही आपकी प्रार्थना है। आपके घर में बीमारी है, समस्या है, रोग है, प्रॉब्लम्स है, दुख है, कलेश है, शांति नहीं है आपके घर में, आप यीशु के पास जाएं और अपने सारी बातों को यीशु के सम्मुख रखें। तो यही प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कि आप अपने दुखों को अपनी पर किसी को बताना। तो ये प्रार्थना है, जैसे प्रभु से बताना, उसके सम्मुख जाना, हालेलुया बोलना, गीत गाना, भजन करना, सब प्रभु को अच्छा लगता है। लेकिन प्रार्थना ही एक ऐसी शक्ति है कि जो हमें हर एक बीमारियों से, समस्याओं से आज़ाद तो कर पास्टर देती जी, एक है। सवाल, जैसे कि हमारी ऑडियंस, ये जो हमारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो इस टॉपिक के ऊपर आप क्या कहना चाहिए कि उन्हें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना तो वो करते हैं लेकिन उनकी समस्याएं भी बनी हुई हैं। तो क्या कुछ भेंट के बारे में, जैसे कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं जो अपना श्राप होता है, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग बताइए कि लोगों को बताइए आप कि किस तरीके से वो अपना दान दशमांश दें, भेंट दें, ताकि उनका श्राप निकले, तभी तो उनकी समस्याएं सॉल्व होंगी। क्योंकि श्राप ही तो हमारी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ डिस्कस कीजिए। हाँ, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, जैसे भी बहन ने फिर हमसे एक बार पूछ सवाल जवाब किया है कि हम बहुत लोग दान देते हैं, दशमांश नहीं देते, इससे भी बहुत लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर में जो सुख शांति तभी रहेगी। आप कुरनेलियुस के बारे में पढ़ेंगे, उसने बहुत सारा प्रभु को जो कुछ होता था सबका दशमांश देता था, और क्या करता था, परमेश्वर उसके प्रार्थना, उसके घर में खुशहाली को रखा था बना के, और उसकी प्रार्थना को सुनता था। और इतना वो कभी कुरनेलियुस नहीं सोचा था कि किसी दिन मुझसे स्वर्गदूत बात करने आएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके घराने को देखकर, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रार्थना है चर्च तक सीमित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ
चर्च तक सीमित है और हमारे फैमिली में कोई प्रार्थना नहीं करता है। हम चर्च जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं बस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक पारिवारिक प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी चंगा होना है, जल्दी से जल्दी अच्छा होना है, तो आपको एक पारिवारिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना अपने घर पर बैठकर सुबह शाम जब भी आपको समय मिले शाम को तो ज़रूर बैठकर आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। जिससे क्योंकि शैतान क्या करता है, वो किसी के भी द्वारा घर में प्रवेश कर सकता है बिल्कुल ना। सही। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी पास्टर जी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो करते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, या फिर जो बूढ़े माता पिता हैं वो नहीं करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि हमें एक पारिवारिक प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान जैसे पास्टर जी ने बताया कि एक दूसरे के द्वारा मतलब किसी भी शख्स को आपके परिवार की फैमिली को चुन सकता है, उसके द्वारा आपके जीवन में अशांति ला सकता है। तो आप अगर मसीहत में आए हैं तो अपनी पूरी फैमिली को मैसेज दीजिए वचन के द्वारा कि सब लोग बैठकर प्रार्थना करें, ताकि किसी को भी खाली ना पाए वचन से और प्रार्थना से, और शैतान आपके जीवन अशांति न लाने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि पास्टर जी ने बहुत कुछ बताया और आपने जैसे बातें सुनी, तो प्रार्थना का यही विषय है जैसे कि पास्टर जी ने बताया। और इसी तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और एक टॉपिक और पास्टर जी कि लोग कहते हैं कि हम 5 साल से 10 साल से या 3 साल से इतने समय से हमारी समस्या नहीं गई। तो पास्टर जी, आप जो 38 वर्ष का रोगी था उसके बारे में कुछ बताइए कि उसने कितने लंबे टाइम तक परमेश्वर में बना रहा। तो आज हम लोग जो मसीह लोग हैं साल 2 साल में ऊब जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं जब हमारी समस्या नहीं जाती। तो उस दास के द्वारा बताइए कि उसने किस तरीके से विश्वास किया। 38 वर्ष का रोगी था, वो 38 साल से वेट करता रहा। तो क्या हमें भी वेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, आप कुछ बताइए। तो हाँ दोस्तों, जैसे बहन ने फिर से एक सवाल किया कि बहुत लोग 10 साल से अच्छे नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कभी किसी को वो समय था, वो बहुत समय पहले की बात है, 2000 साल पहले की, 23 साल पहले की बात है कि जो 38 वर्ष का जो रोगी था वो क्या करता था, वो भी चमत्कार देखता था। अपने आँखों से लोगों को चंगा होते हुए देखता था। अपने आँखों से लोगों को उसी कुंड में जहाँ पानी हिलते थे, जब वहाँ जाता था तो जो जाते कूदते थे वो चंगे हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चंगाई पाने के लिए आपको बहुत बड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही बात। अगर आप विश्वास करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत दिन से बीमार हैं, समस्या में, उस 38 साल का जो रोगी था उसने एक बहुत बड़ा विश्वास लेकर उस कुंड के पास ही बैठा था कि मैं एक दिन इस स्थान से मैं चंगा होके जाऊँगा। तो उसने यही सोच कर बैठा था वहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह उसको देख रहा था और यीशु मसीह उसको स्वर्ग से परमेश्वर उसे देख रहा था। एक दिन खुद उसके पास यीशु मसीह आता है और बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो बोलता है, प्रभु मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मुझे लेकर जाए, कुंड में उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ने कहा, मैं आपसे जो पूछ रहा, बताइए आप चंगा होना चाहते हैं? तो बोला हाँ प्रभु। उसने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, बिल्कुल सही पास्टर जी, जैसे आपने बताया। तो हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे। टॉपिक हमारा था प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जैसे कि पास्टर जी ने बताया, आपको बहुत कुछ समझने को मिला। तो आप इसी तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास आपका बड़ा रहेगा, तो चमत्कार और आपकी चंगाई और जो भी समस्याएं वो एक दिन की प्रार्थना से भी हो जाएंगी और 1 साल और 10 साल की प्रार्थना से भी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास है, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत छोटा होता है, हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो ऊबने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, हमारे मित्र, सगे संबंधी सब लोग, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप इस विश्वास से आइए, चर्च में आइए, कलीसिया में जाइए, प्रार्थना कीजिए और इस तरीके से जैसे पास्टर जी ने बताया अपनी समस्याओं को, जैसा कि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन मनुष्य उसका कोई भी हल नहीं कर सकता, लेकिन वही बातें अगर हम बार बार परमेश्वर से कहेंगे तो एक दिन अवश्य हमारे सवालों का जवाब मिलेगा और हम अपनी जो चंगाई है, जो हमारा छुटकारा है, वो कमेंट में बताएंगे, अपने आस पड़ोस में अपनी खुशियाँ बांटेंगे कि आज परमेश्वर ने हमें चंगा करा। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जैसे कि आपके जीवन में जो सवाल रहता है, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय मसीह। जय मसीह की।